स्वतंत्रता के 7 दशक पूर्ण होने के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से अंतिम पायदान पर ही खड़ा हुआ दिखता है। समाज का ये वर्ग तेजी से बढ़ते विकसित होते शहरों में आज भी झुग्गी झोपड़ी में, गंदी बस्तियों में, कभी कभी नालों व रेल की पटरियों के सहारे रहने को विवश है। माता पिता के मजदूरी करने के कारण छोटे छोटे बालक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल्यकाल से ही मजदूरी में लग जाते हैं। इन निर्बल, दुर्बल व वंचित बस्तियों के बालकों के बीच शिक्षा का प्रसार करने व उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु ही 13 दिसंबर 2020 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ महानगर में जन सेवा न्यास के सहयोग से गठन हुआ नेह नीड़ फाउंडेशन का। नेह नीड़ फाउंडेशन इन बस्तियों से मेधावी बालकों को खोजकर उनको पूर्णतः निशुल्क आवासीय शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। जिस आवासीय परिसर में ये बच्चे रहते हैं वह नेह नीड़ कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रेम का घर। तो हमारी कल्पना यह है कि जिस बालक को हमने एक बार अपने साथ जोड़ा है तो फिर 8 साल, 10 साल, 12 साल, कितने भी साल लगे, वो स्वावलंबी बनकर खड़ा हो और वो बालक अपनी बस्ती की लीडरशिप ले। और एक समय ऐसा जरूर आए कि उस बस्ती में से 2, 3, 4, 5 बालक वो जब स्वयं अपने आप में स्वावलंबी बन जाए तो उनकी बस्ती में किसी को बाहर से जाकर सेवा करने की आवश्यकता न रहे। हमने अपना स्लोगन रखा है शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। तो ये जो हमारा काम है ये केवल शिक्षा का नहीं है, ये शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और इन बालकों के माध्यम से एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का काम ये नेह नीड़ का है। नेह नीड़ मेरठ जन सेवा न्यास द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थान माधव कुंज शताब्दी नगर में संचालित है, जहां इस समय बालक शिक्षा व संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। नेह नीड़ का दूसरा सत्र प्रारंभ हो गया है। वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 महानगरों से 35 बस्तियों से 65 भैया नेह नीड़ में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। नेह नीड़ में विद्यार्थियों को अत्यंत आत्मीयता पूर्वक शिक्षा व संस्कार प्रदान किए जाते हैं। शिक्षा हेतु इन सभी बालकों का प्रवेश विद्या भारती से संबद्ध राधेश्याम मोरारका सरस्वती विद्या मंदिर में कराया गया है, जहां इनकी 12वीं तक की शिक्षा कराई जाएगी। इसके बाद स्नातक व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी प्रतिष्ठित महाविद्यालय या संस्थाओं में कराई जाएगी। बच्चों को एक साथ संभालना शुरुआत में बहुत चैलेंजिंग लगा था कि किस तरीके से मैनेज होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं और जिस तरीके से हमने सिलेक्शन किया है बच्चों का, तो हर किसी बच्चे में अपनी एक प्रतिभा भी है और प्रतिभा के साथ वो इस तरीके से है, यदि उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया तो वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकते थे। तो उनको प्यार से संभालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था। शुरू में बच्चों में बहुत ज़्यादा लगता था क्योंकि अलग अलग शहरों से बच्चे आए हैं, अलग अलग बस्तियों से बच्चे आए हैं, तो इनमें सामंजस्य बैठाना भी बहुत मुश्किल काम लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी दिनचर्या बनाई गई, इनको गठों में डिवाइड किया गया कि भाई आपका ये गठ है और इस गठ में आप सब रहेंगे, उसके बाद उनको उनकी दिनचर्या में उनका कर्मयोग बांटा गया। कर्मयोग में सबको मिलकर के एक सामूहिकता जीवन किस तरीके से होता है वो सब उनको सिखाया गया। तो आज बच्चों में जो परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है, हम खुद भी आश्चर्यचकित हैं कि इतना जल्दी परिवर्तन इन बच्चों में आया है और इन बच्चों के साथ साथ ही इनकी बस्ती में, इनके परिवारजनों में भी बहुत परिवर्तन दिखाई देता है। नेह नीड़ के माध्यम से जितने ज़्यादा नन्हे परिंदों को उड़ान मिल सकती है, एक नीड़ मिल सकता है प्यार भरा, वो देने की हम कोशिश करें। नेह नीड़ फाउंडेशन का उद्देश्य शिक्षा के साथ साथ बालकों का सर्वांगीण विकास भी है, जिसके हेतु प्रतिदिन विविध गतिविधियों जैसे योग, ध्यान, खेलकूद, संगीत आदि का भी शिक्षण कराया जाता है। मेरा नाम विकास है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मैं सुभाष नगर से आया हूँ। मेरे मम्मी पापा घर सहायक है। मैं इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, ये मेरा बचपन से ही सपना है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पढ़कर इंडियन एयरफोर्स में जा पाऊँगा। मेरा नाम कुणाल है, मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं विजयनगर गाजियाबाद से आया हूँ। मेरे पिताजी गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। मेरा सपना यह है कि मैं IAS बनूं
IAS बनने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा नाम जयदेव है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे पापा ई रिक्शा चलाते हैं, मेरी मम्मी चूड़ी का काम करती हैं। जब मैं यहाँ आने से पहले मैं भी अपने पढ़ने के लिए मैं घर पे काम करता था। मैं कभी चूड़ी का काम करता था तो कभी मैं किसी के साथ जाके वो चूड़ी का काम बेलन सेट करना, जैसे पोताई करना ये करता था, जरी भी डालता था। ये करके मैं अपने पैसे इकट्ठे करता था, उससे मैं बुक ला के मैं अपनी पढ़ाई करता था घर पे। तो मेरा IAS बनने का सपना है। पिछले वर्षों में कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद भी बालकों ने इतने अल्प समय में शिक्षा व संस्कार दोनों की दृष्टि से पर्याप्त उन्नति की है। हमारा नाम राजवीर है और हम हैबतपुर से आया हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। हम जॉब करते हैं सिलाई का और हमारी बीवी जो है वो मैड का काम करती हैं। पड़ोसी ने बोला कि ऐसे ऐसे अपने बेटे को वहाँ पढ़ा दोगे तो शायद उसके भविष्य बन जाएगा। तो हमने कोशिश करी, कैंप लगा हुआ था, उसमें आए। 7 दिन के बाद मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मेरे बेटे को सब कुछ देते हैं, मेरे को कुछ भी नहीं देना पड़ता है। कि मैंने जैसे भरोसा किया है नेहा नीड पे, ऐसे आप लोग भी भरोसा करो और आप बेटे का भविष्य उज्जवल और भविष्य और उज्जवल होगा, ये मेरा विश्वास है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। मैं मेड का काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरे 2 बच्चे हैं, बाकी फैमिली गांव में रहती है। मेरी जो बस्ती है ना, मतलब एकदम गंदा माहौल है, बहुत ही गंदा। मतलब छोटे छोटे बच्चे मतलब गांजा पी रहे हैं, बीड़ी सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, ये सब बच्चे गाली भी देते हैं। बहुत ज्यादा गंदा माहौल है। यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जैसे बड़ों का आदर करना, सम्मान करना। मेरा बेटा सुरक्षित हाथों में गया। मुझे एक उम्मीद है कि हाँ, जो जिंदगी मैंने जी है, जो पढ़ने के लिए मैं तरसती थी, वो मेरे बच्चे नहीं जिएंगे। वो जो चाहेंगे वो पाएंगे। नेहा नीड फाउंडेशन के सुचारू संचालन के लिए 3 श्रेणियां सक्रिय हैं। पालक, एक बालक की शिक्षा पर आने वाले व्यय वार्षिक 31,000 रुपए को वहन करने वाले परिवार या व्यक्ति को पालक कहा जाता है। साधक, एक निश्चित अवधि के लिए नेहा नीड में आकर बालकों के साथ रहकर उन्हें मां का वात्सल्य और पिता के समान संस्कार देने वाले बंधु बहनों को साधक कहा जाता है। सामाजिक संस्थाएं, अनेकों संस्थाएं जो अनेक प्रकार का सहयोग प्रदान करती हैं। नेहा नीड एक सेतु है, जो सर्वसंपन्न है और जो विपन्न है, इन दोनों को एक स्थान पर मिलाने का काम नेहा नीड ने किया है। जो अर्थ से सहायता कर सकता है वो अर्थ से सहायता करता है, और जो शारीरिक रूप से सहायता कर सकता है, तो ऐसे दोनों प्रकार के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। और नेहा नीड ऐसे सब समाज के बीच में अपने आप को आह्वान करता है और लोगों से निवेदन करता है कि वो जिस प्रकार का भी सहयोग अपना दे सकते हैं, नेहा नीड को दें। नेहा नीड को समय समय पर अनेक महानुभावों, समाज के प्रबुद्ध वर्ग एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग एवं आशीर्वाद मिलता रहता है। नेहा नीड के लिए मैं इतना तहे दिल से अभिनंदन और वंदन करता हूँ सारे जनों को कि मैं कुछ कितना भी बोलूँ वो भी शब्द कम पड़ जाएंगे। जी, नेहा नीड वालों से मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो बच्चों को इतना कामयाब बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। मैं दिल से नेहा नीड का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसी संस्था काश और भी। हमें उम्मीद है हमारा बच्चा पढ़ लिख के यहाँ से सही जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेहा नीड के लिए बस यही कहेंगे, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं जैसे भी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस ईश्वरीय कार्य के लिए आपका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। हम आपके सहयोग के आभारी हैं।